हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें आपके साथ डिस्कस किया जाता है। विलोम शब्द हो गया, वाक्यों वर्तनी शुद्ध, अनेक शब्दों के एक शब्द, तत्सम तद्भव, विशेष्यम विशेषण और पर्यायवाची शब्द डिस्कस किए जाते हैं। उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। ध्यान रखिएगा, जो क्लास प्रोवाइड करने की टाइमिंग है, शाम 4 बजे आपको क्लास प्रोवाइड कर दी जाती है स्टडी की पाठशाला चैनल पर। आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले ध्यान रखिएगा, आपके साथ विलोम शब्द डिस्कस किया जाता है। तो विलोम शब्द में सबसे पहले शब्द है, उसके बाद उसका विलोम है। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका विलोम। तो पहला शब्द है क्या? पहला शब्द है प्रकाश। प्रकाश का जो विलोम होता है अंधकार। प्रकाश का विलोम क्या है? अंधकार है। अगला शब्द है प्रोत्साहित। प्रोत्साहित का विलोम क्या होता है? हतोत्साहित। प्रोत्साहित का विलोम क्या है? हतोत्साहित उसका विलोम होता है। अगला शब्द है प्रशंसक। प्रशंसक का जो विलोम होता है निंदक होता है। प्रशंसक का विलोम क्या है? निंदक होता है। अगला शब्द है प्राचीन। प्राचीन का तात्पर्य आप क्या जानते हैं? प्राचीन का तात्पर्य किससे होता है? तो पुराना। प्राचीन का तात्पर्य किससे है? पुराना से है। तो प्राचीन का जो विलोम होता है अर्वाचीन अथवा नवीन अथवा आधुनिक। तो अर्वाचीन का तात्पर्य किससे है? तो नया। ध्यान रखिएगा, अर्वाचीन का तात्पर्य किससे है? नया से है। और प्राचीन का जो तात्पर्य होता है पुराना से। तो प्राचीन का जो विलोम हो गया क्या? अर्वाचीन आपको मिल सकता है, नवीन भी मिल सकता है अथवा आधुनिक भी प्राचीन का विलोम मिल सकता है। ध्यान रखिएगा। और प्राचीन का विलोम क्या होता है? अर्वाचीन होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है? पीन। पीन का जो विलोम होता है कृस। अब आपको ध्यान क्या देना है कि पीन का तात्पर्य होता क्या है? पीन का जो तात्पर्य होता है पुष्ट से। आप हिष्ट पुष्ट सुने होंगे, वही पुष्ट है। अथवा हरा भरा से है इसका तात्पर्य, हरा अथवा भरा, हरा भरा। तो हिष्ट पुष्ट किसका तात्पर्य है? तो पीन का तात्पर्य हिष्ट पुष्ट होता है अथवा हरा भरा होता है। और जबकि इसका विलोम क्या है? कृस है। कृस का तात्पर्य किससे होता है? दुबला से होता है। किससे? दुबला पतला। तो ध्यान रखिएगा, कृस का जो पर्यायवाची होता है दुबला होता है, पतला होता है। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो कृस के पर्यायवाची हैं। तो आपको ध्यान क्या देना है? पीन किसका तात्पर्य? पीन का तात्पर्य होता क्या है? पीन का तात्पर्य मोटा से होता है, हिष्ट पुष्ट होता है, हरा भरा होता है। और इसका विलोम क्या है? कृस है। और कृस का तात्पर्य क्या है? दुबला पतला से इसका तात्पर्य होता है। नेक्स्ट शब्द की बात करें, जो नेक्स्ट शब्द क्या है? पूर्णता। पूर्णता का विलोम क्या है? अपूर्णता अथवा अभाव। किसी चीज का अभाव हो वही अभाव अथवा अपूर्णता। पूर्णता है तो अर्थात पूर्ण हो चुका है, वही पूर्णता। पूर्णता का तात्पर्य क्या है? अपूर्णता अथवा अभाव। एक बार फटाफट रिवीजन किया जाए किसका? विलोम शब्द का। तो प्रकाश का विलोम अंधकार, प्रोत्साहित का विलोम हतोत्साहित, प्रशंसक का विलोम निंदक, प्राचीन का विलोम अर्वाचीन अथवा नवीन अथवा आधुनिक, पीन का विलोम कृस है और पूर्णता का विलोम क्या है? अपूर्णता अथवा अभाव। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, वर्तनी शुद्ध। तो वर्तनी शुद्ध में ध्यान रखिएगा, पहले अशुद्ध शब्द उसके बाद शुद्ध शब्द। पहले अशुद्ध है उसके बाद क्या है? शुद्ध शब्द है। तो पहला शब्द क्या है? नारायण। तो ध्यान रखिएगा, इसमें ड़ा वाला होता है नारायण। तो नारायण में कौन सा ड़ा? तो ड़ा लास्ट में रड़ा का प्रोनाउंसिएशन नारायण। अगला शब्द क्या है? नवाब। नवाब का शुद्ध शब्द क्या होता है? नावाब। तो ध्यान रखिएगा, इसमें नावाब होता है, नावाब। तो नावाब क्या है? शुद्ध शब्द है। तो नावाब, नवाब नवाब शब्द क्या है? अशुद्ध है। और इसका शुद्ध शब्द क्या है? नवाब। अगला शब्द क्या है? निपराध। निपराध। निपराध क्या है? अशुद्ध है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है? निरपराध। निरपराध क्या है? शुद्ध शब्द है। अगला शब्द क्या है? निर्दयी। निर्दयी शब्द क्या है? अशुद्ध है, इसका शुद्ध शब्द क्या होता है? निर्दय होता है। जिसमें दया प्रेम ना हो वही क्या है? निर्दय है। तो ध्यान रखिएगा,
निर्दय का तात्पर्य अर्थात जिसमें ममता भी न हो न दया हो, वही व्यक्ति क्या होता है, निर्दय होता है। तो निर्दय शब्द क्या है, शुद्ध शब्द है, लेकिन बोलने में क्या बोला जाता है, निर्दयी बोला जाता है। निर्दयी शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, निर्दय होता है, ध्यान रखिएगा। अगला शब्द क्या है, निरस्ता। निरस्ता शब्द क्या है, अशुद्ध है, जबकि शुद्ध शब्द क्या होता है, नीरस्ता। नीरस्ता शब्द क्या है, शुद्ध होता है, नीरस्ता शब्द क्या है, शुद्ध है। अगला शब्द क्या है, निष्कपटी। निष्कपटी शब्द क्या है, अशुद्ध है। निष्कपटी शब्द का शुद्ध शब्द क्या होता है, निष्कपट। ध्यान रखिएगा, निष्कपट क्या है, शुद्ध शब्द है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, शुद्ध शब्द नारायण, नवाब, निरपराध, निर्दय, निरस्ता, निष्कपट। निष्कपट हो गया, नीरस्ता हो गया, निर्दय, निरपराध, नवाब, नारायण, ये सब कैसे शब्द हैं, तो शुद्ध शब्द हैं। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि निर्दय शब्द कैसा है, निर्दय शब्द कैसा है, तो निर्दय शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है। निर्दय शब्द कैसा है, शुद्ध शब्द है। बात करें नीरस्ता, तो नीरस्ता शब्द कैसा है, तो नीरस्ता शब्द ध्यान रखिएगा शुद्ध शब्द है। नीरस्ता शब्द कैसा है, शुद्ध शब्द है। और बात करें लास्ट शब्द की, तो निष्कपट, ध्यान रखिएगा निष्कपट शब्द भी क्या है, शुद्ध शब्द है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, जो नेक्स्ट टॉपिक क्या है, अनेक शब्दों के एक शब्द, जिसे आप वाक्यांश के लिए एक शब्द के नाम से भी जानते हैं। तो जो शब्द क्या है, आस्तिक। आस्तिक शब्द का तात्पर्य क्या होता है, जो ईश्वर में विश्वास रखता हो, आप जानते हैं वही क्या होता है, आस्तिक होता है। और आस्तिक का विलोम क्या होता है, ध्यान रखिएगा नास्तिक आस्तिक का विलोम होता है। बात करें अगला शब्द क्या है, आस्थावान। आस्थावान का क्या है, आस्थावान शब्द का तात्पर्य क्या है, किसी के प्रति आस्था रखने वाला। किसी के प्रति आस्था रखने वाला क्या कहलाता है, आस्थावान कहलाता है। विश्वासी क्या है, जो विश्वास की लायक हो, सॉरी जो विश्वास के लायक हो, यहाँ क्या रहेगा के, तो जो विश्वास के लायक हो वही क्या है, विश्वासी है। सर्वज्ञ क्या है, सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है, ध्यान रखिएगा सब कुछ जानने वाला सर्वज्ञ होता है। विशेषज्ञ क्या है, जो किसी विषय का ज्ञाता हो, जो किसी विषय का ज्ञाता हो वही विशेषज्ञ है। और सर्वज्ञ क्या है, जो सब कुछ जानता हो व जानने वाला हो वही क्या है, सर्वज्ञ है। विश्वासी किसे कहेंगे आप, जो विश्वास के लायक हो वही विश्वासी है। आस्थावान, आस्थावान का तात्पर्य क्या है, जो किसी के प्रति आस्था रखने वाला हो वही क्या है, आस्थावान है। बात करें जो अगला शब्द क्या है, स्वावलंबी। स्वावलंबी का तात्पर्य क्या है, अपने सहारे पर रहने वाला। जो अपने सहारे पर रहने वाला हो वही क्या है, स्वावलंबी है। आत्मनिर्भर का तात्पर्य क्या है, जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो, अर्थात सेल्फ डिफेंस, जो अपने ऊपर निर्भर रहता हो वही क्या है, आत्मनिर्भर है। स्वावलंबी क्या है, जो अपने सहारे पर रहने वाला हो, जो अपने सहारे पर रहने वाला हो वही क्या है, स्वावलंबी है। अगला शब्द क्या है, जिगीषु। जिगीषु शब्द का तात्पर्य क्या है, किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला। किसी पर, जैसे कोई व्यक्ति है, अगर इस पर मान लीजिए कोई साम्राज्य है, इस साम्राज्य पर आप विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, अगर आप किसी साम्राज्य पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो आप क्या हैं, जिगीषु हैं। ध्यान रखिएगा, आप क्या कहलाएंगे, जिगीषु कहलाएंगे। किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला, ध्यान रखिएगा किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या है, जिगीषु है। अगला शब्द क्या है, विजित। विजित का तात्पर्य क्या है, जो जीत लिया गया हो वही क्या है, विजित है। ध्यान रखिएगा, जो जीत लिया गया हो वही क्या है, विजित है। अगला शब्द क्या है, विजेता। जिसने विजय प्राप्त की हो, जिसने विजय प्राप्त की हो वही क्या कहलाएगा, विजेता कहलाएगा। विजेता, जिसने विजय प्राप्त की हो वही क्या है, विजेता है। अगला शब्द है जिज्ञासु। जिज्ञासु कौन है, जानने की इच्छा रखने वाला। किसी चीज को जानने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिज्ञासु कहलाता है। आपने क्या देखा है, जिगीषु देखा। जिगीष का तात्पर्य आपने कैसे रिलेट किया कि साम्राज्य पर, अर्थात किसी साम्राज्य, अर्थात किसी पर विजय प्राप्त करने की इच्छा रखने वाला क्या कहलाता है, जिगीषु कहलाता है। विजित क्या है, जो जीत लिया गया हो वही विजित है। विजेता क्या है, जिसने विजय प्राप्त की हो वही विजेता है। जिज्ञासु क्या है, जानने की इच्छा रखने वाला क्या है, जिज्ञासु है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, तद्भव एवं तत्सम है। नेक्स्ट टॉपिक क्या है, तद्भव एवं तत्सम।
तद्भव और तत्सम सुनने के बाद क्या लगता है आपके दिमाग में, क्या होना चाहिए कि तद्भव शब्द क्या है हिंदी रूप और तत्सम शब्द क्या है संस्कृत रूप। तो ध्यान ध्यान रखिएगा, सबसे पहले क्या है तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। सबसे पहले क्या है तद्भव है, उसके बाद तत्सम है। तो सबसे पहले जो तद्भव है, तद्भव में सबसे पहला जो तद्भव है बारात। बारात शब्द का जो तत्सम रूप क्या होता है वर यात्रा। ध्यान रखिएगा, बारात आप जानते हैं, बारात करते भी हैं वही बारात, तो उसका तत्सम रूप क्या होता है वर यात्रा। वर यात्रा। अगला शब्द क्या है मोती। मोती शब्द ध्यान रखिएगा, जो मोती होता है, यह मोती शब्द कैसा शब्द है तो तद्भव शब्द है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है मौक्तिक होता है। तो मौक्तिक शब्द किसका तत्सम है, ध्यान रखिएगा, मोती शब्द का तत्सम रूप क्या होता है मौक्तिक होता है। अगला शब्द क्या है मिट्टी। वही मिट्टी जिस पर आप रहते हैं, जिस मिट्टी पर घर बनता है वही मिट्टी। मिट्टी शब्द कैसा है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है मृत्तिका होता है, मृत्तिका होता है किसका मिट्टी शब्द का। अगला शब्द क्या है ओझा। ओझा ध्यान रखिएगा, यह एक कास्ट अर्थात जाति होती है। तो ओझा शब्द तद्भव है, इसका तत्सम शब्द क्या होता है उपाध्याय, इसका तत्सम शब्द होता है। अगला शब्द क्या है पोथी। पोथी ध्यान रखिएगा, गांव में जब बच्चे किसी काम के बहाने बैठ जाते हैं वैसे पढ़ने के लिए और पढ़ते नहीं हैं, तब कहते हैं उनको घर वाले पोथी लेके बैठ गए हो, पढ़ना वढ़ना कुछ नहीं है आपको। वही पोथी। पोथी का तात्पर्य क्या से है तो पुस्तक से है, और पोथी शब्द कैसा है तो तद्भव है, और इसका तत्सम रूप क्या होता है पुस्तक होता है। बचपन में आपको, अगर आप गांव से होंगे तो बचपन में जब आप भी बैठते होंगे तो आपको भी कहा जाता होगा वही पोथी शब्द क्या है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है पुस्तक होता है। ध्यान रखिएगा, आज आप उसको पुस्तक के नाम से भी जानते हैं। पुस्तक आज मॉडर्न में पुस्तक और पहले पोथी भी कहा जाता है। तो ध्यान रखिएगा, पोथी शब्द कैसा है तद्भव है, और इसका तत्सम क्या होता है पुस्तक होता है। ध्यान रखिएगा। अगला शब्द क्या है सपूत। सपूत का तत्सम रूप क्या होता है सुपुत्र होता है। जो अच्छा सपूत जो अच्छा बेटा होता है अर्थात सपूत, वही सपूत शब्द क्या है तद्भव है, जबकि सुपुत्र इसका क्या होता है तत्सम शब्द होता है सुपुत्र। ध्यान रखिएगा, सुपुत्र शब्द कैसा है तत्सम शब्द है। अगला शब्द क्या है साँझ। जब इवनिंग होता है उसको आप साँझ कहते हैं, इवनिंग अर्थात आप शाम कहते हैं, वही साँझ शब्द कैसा है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है संध्या होता है। ध्यान रखिएगा, संध्या काल, आपने संध्या काल सुना होगा, वही संध्या काल क्या है अर्थात संध्या शब्द क्या है उसमें तत्सम है, और जबकि इसका तद्भव क्या होता है साँझ होता है। एक बार फटाफट रिवीजन करें किसका तद्भव एवं तत्सम का। बारात का तत्सम रूप वर यात्रा, मोती का तत्सम रूप मौक्तिक होता है, मिट्टी का तत्सम रूप मृत्तिका होता है, ओझा का तत्सम रूप उपाध्याय, पोथी का पुस्तक, सपूत का सुपुत्र, और साँझ का संध्या। एक बार आपसे तुरंत करेंटली में पूछें, अगर कोई आपसे पूछे कि मोती शब्द का तत्सम रूप क्या होता है तो मौक्तिक होता है। मोती शब्द है क्या तो आप बताएंगे मोती शब्द कैसा है तो तद्भव है। ध्यान रखिएगा, अगर आपसे कोई पूछे कि पोथी नहीं, अगर आपसे कोई पूछे पुस्तक शब्द, तो पुस्तक शब्द सुनने के बाद आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि पुस्तक शब्द क्या है तत्सम रूप है, और जबकि इसका तद्भव क्या होता है पोथी होता है। अगले शब्द की बात करें, अगर अगला शब्द आपसे कोई पूछे सपूत लिखा गया है सपूत, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि सपूत शब्द कैसा है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम क्या होता है सुपुत्र होता है। अगर अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, अगला शब्द है बारात। बारात शब्द आपको देखने के बाद क्या होना चाहिए आपके दिमाग में होना चाहिए कि यह शब्द क्या है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या होता है इसका तत्सम रूप क्या होता है वर यात्रा होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या लिखा गया है उपाध्याय। उपाध्याय लिखा गया है, यह शब्द देखने के बाद आपके दिमाग में क्या होना चाहिए उपाध्याय शब्द सुनने में लग रहा है कि यह एक जाति है, तो उपाध्याय शब्द क्या है इस तत्सम रूप है, किसका तत्सम रूप है ध्यान रखिएगा ओझा का तत्सम रूप क्या होता है उपाध्याय होता है। अगले शब्द की बात करें साँझ। अगर आपको साँझ शब्द मिल जाए, अगर आपको साँझ शब्द मिले कहीं भी, तो आपके दिमाग में क्या होना चाहिए कि यह शब्द कैसा है तद्भव है, जबकि इसका तत्सम रूप क्या होता है संध्या होता है। तो ध्यान रखिएगा, आई होप आपके दिमाग में बैठ गया होगा, तत्सम और तद्भव रूप आपके साथ डिस्कस किया गया। अगले टॉपिक की बात करें, अगला टॉपिक क्या है विशेष एवं विशेषण। विशेष एवं विशेषण में सबसे पहले ध्यान रखिएगा विशेष है उसके बाद उसका विशेषण है। पहले शब्द की बात करें, पहला शब्द क्या है उत्पात। उत्पात शब्द का विशेषण क्या है उत्पाती। उत्पात शब्द का विशेषण क्या है उत्पाती। अगला शब्द क्या है उन्नति।
उन्नति शब्द आप सुने होंगे, वही उन्नति शब्द ध्यान रखिएगा इसका विशेषण क्या होता है, उन्नत होता है। उन्नत शब्द कैसा है, उन्नत शब्द ध्यान रखिएगा विशेषण है, जबकि इसका विशेष्य अर्थात संज्ञा क्या है, उन्नति है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, उन्मुक्ति। उन्मुक्ति शब्द कैसा है, विशेष्य है अर्थात संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, उन्मुक्त होता है। उन्मुक्ति शब्द का विशेषण उन्मुक्त होता है। अगला शब्द क्या है, उद्योग। आप ध्यान रखिएगा उद्योग आपको ऐसा लिखा मिलेगा। आप जानते हैं धा, ये जो धा है यह किससे बना होता है, आधा दा प्लस पूरा या से बनता है क्या, द्या बनता है। तो ध्यान रखिएगा इसका प्रोनाउंसिएशन द्या से होता है। उद्योग, आप इसका प्रोनाउंसिएशन क्या करते हैं, उद्योग, यही लिखा गया है उद्योग। ध्यान रखिएगा आधा दा और पूरा या से क्या मिलता है, द्या बनता है। तो उद्योग शब्द का जो विशेषण होता है औद्योगिक होता है। औद्योगिक शब्द कैसा है, विशेषण है। अगर आपको औद्योगिक शब्द मिले तो ध्यान रखिएगा यह विशेषण है, किसका विशेषण है, तो उद्योग शब्द का विशेषण है। अर्थात उद्योग शब्द है क्या, संज्ञा है अर्थात विशेष्य है। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है, ऊर्मी। ऊर्मी शब्द ध्यान रखिएगा यह किसका पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची है। किसका, तरंग का पर्यायवाची क्या होता है, ऊर्मी होता है। ऊर्मी शब्द कैसा है, विशेष्य अर्थात संज्ञा है। लघूर्मी आप सुने होंगे, तो वही ऊर्मी शब्द कैसा है, विशेष्य अर्थात संज्ञा है। इसका विशेषण क्या होता है, उर्मिला। उर्मिला शब्द क्या है, विशेषण है और इसका जो विशेष्य होता है ऊर्मी होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, ऊंचाई। ऊंचाई शब्द आप सुने होंगे। ऊंचाई शब्द कैसा है, ध्यान रखिएगा यह संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है, ऊंचा होता है। ऊंचा शब्द किसका विशेषण है, तो ऊंचाई शब्द का विशेषण ऊंचा होता है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, विशेष एवं विशेषण। उत्पाद शब्द का विशेषण उत्पाती। उन्नति का विशेषण उन्नत। उन्मुक्ति का विशेषण उन्मुक्त। उद्योग का विशेषण औद्योगिक। ऊर्मी का विशेषण उर्मिला और ऊंचाई का विशेषण ऊंचा होता है। अगर आपको कहीं भी ऊंचा शब्द मिले, ध्यान रखिएगा, तो इसका मतलब ये क्या है, यह ऊंचा शब्द क्या है, विशेषण है। किसका विशेषण है भाई, ऊंचाई का विशेषण क्या होता है, ऊंचा होता है। अगर आपको उर्मिला शब्द मिले, उर्मिला, उर्मिला शब्द कैसा है, ध्यान रखिएगा विशेषण है, उस किसका विशेषण है, तो ऊर्मी का विशेषण उर्मिला होता है। अगर अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या, अगर आपको उन्नति शब्द मिल जाए, उन्नत। उन्नत कैसा है, उन्नत शब्द ध्यान रखिएगा विशेषण है और किसका विशेषण है, तो उन्नति का विशेषण है। नेक्स्ट टॉपिक की बात करें, नेक्स्ट टॉपिक क्या है, पर्यायवाची शब्द। तो पर्यायवाची शब्द में 3 पर्यायवाची शब्द आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे। पहला शब्द क्या है, पहला शब्द जो पहली पर्यायवाची क्या है, पहली पर्यायवाची है तरंग। अभी आपने क्या देखा, ऊर्मी। ऊर्मी कैसा शब्द है, तो ऊर्मी क्या है, संज्ञा है अर्थात विशेष्य है। तो उसी शब्द का क्या पर्यायवाची आपके साथ डिस्कस किया जाएगा। तो ऊर्मी शब्द आपने देख लिया अर्थात आपको पर्यायवाची याद हो गई। यह ऊर्मी शब्द किसका पर्यायवाची है, तो तरंग का पर्यायवाची क्या होता है, ऊर्मी होता है। तो तरंग का पर्यायवाची ऊर्मी हो गया, वीच हो गया, हिलोर हो गया, लहर, प्रवाह। ऊर्मी, बीच, हिलोर, लहर, प्रवाह। लहर आप जानते हैं तरंग, तो लहर कहाँ, पानी में लहर बनता है, तरंग वहीं तरंग, तो वही तरंग ऊर्म, बीच, हिलोर, लहर, प्रवाह, ये सब किसके पर्यायवाची हैं, तो तरंग के पर्यायवाची हैं। अगले पर्यायवाची की बात करें, अगला पर्यायवाची क्या है, तेज। तेज आप जानते हैं इसका जो पर्यायवाची क्या होता है, क्षिप्र होता है, तीव्र होता है, द्रुत होता है। ध्यान रखिएगा, क्षिप्र, तीव्र, द्रुत किसका किसका पर्यायवाची है, तो तेज का पर्यायवाची होता है द्रुति। द्रुति किसका पर्यायवाची, तेज का। तीव्र किसका पर्यायवाची, तेज का। और क्षिप्र किसका पर्यायवाची, तो तेज का पर्यायवाची होता है। अगले शब्द की बात करें, अगला शब्द क्या है, तलवार। तलवार के पर्यायवाची की बात करें, आसी हो गया, असी, चंद्रहास, खंग, शमशीर, खड्ग, कृपाण, करवाल। ध्यान रखिएगा, करवाल, कृपाण, करवाल, कृपाण हो गया, खड्ग, खंग हो गया, असी, चंद्रहास, शमशीर। शमशीर आप सुने होंगे, शमशीर शब्द किसका पर्यायवाची है, तो तलवार का पर्यायवाची है। कृपाण आपने सुना होगा, करवाल शब्द भी आपने सुना होगा, ये सब किसकी पर्यायवाची हैं, तो तलवार शब्द का पर्यायवाची होता है। आसी हो गया, चंद्रहास, खंग, शमशीर, खड्ग, कृपाण, खरवाल।
ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तलवार का पर्यायवाची है। एक बार अगेन रिपीट किया जाए, किसका पर्यायवाची? तरंग का, तेज का, तलवार का। आपके साथ 3 पर्यायवाची आज की क्लास में डिस्कस किए गए। तरंग का, तेज का, तलवार का। तरंग, तेज, तलवार। ऊर्मी शब्द आपने देखा क्या था? ऊर्मी शब्द आपने देखा यह क्या है? संज्ञा है। क्या है? संज्ञा है अर्थात विशेष है। वहीं से आपने रिलेट किया कि यह किसका तात्पर्य है अर्थात किसका पर्यायवाची है? तो तरंग का पर्यायवाची है। बात करें लहर, लहर शब्द आप भी जानते हैं तरंग से ही रिलेट है लहर। तो 3 शब्द बचते हैं क्या? हिलोर भी उसी से तात्पर्य है, तो लहर हिलोर हो गया। तो 2 शब्द बचते हैं बीच और प्रवाह। प्रवाह शब्द कैसा? तो ये भी किसी चीज़ का फ्लुएंस, फ्लुएंस अर्थात प्रवाह। तो वही तरंग शब्द का पर्यायवाची क्या है? ऊर्मी है, बीच है, हिलोर है, लहर है, प्रवाह। ये सब किसके पर्यायवाची हैं? तो तरंग के पर्यायवाची हैं। अगले शब्द की बात करें, जो अगला शब्द क्या है? तेज। तेज शब्द का जो पर्यायवाची क्या है? क्षिप्र है, तीव्र है, द्रुत है। किसका पर्यायवाची है? तो तेज का पर्यायवाची है। अगला शब्द क्या है? तलवार। तलवार का जो पर्यायवाची क्या है? खंग, खड्ग। खंग, खड्ग हो गया। असी, चंद्रहास, शमशीर, कृपाण, करवाल किसका पर्यायवाची है? तो तलवार का पर्यायवाची है। आज के लिए बस इतना ही। आज की क्लास में अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही, ध्यान रखिएगा। अगर आपको क्लास की PDF प्राप्त करना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको टेलीग्राम ग्रुप की लिंक दी गई है। आप उसे वहाँ जाकर टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं और टेलीग्राम ग्रुप पर आपको PDF सेंड कर दी जाती है। तो आज की क्लास में बस इतना ही। थैंक यू।